Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and your study is going well. So in this lecture we are going to start the next questions of the chapter probability. सो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कवर कर लिए थे इससे पिछली वीडियो में, और उससे पिछली वीडियो जो थे हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कंसेप्ट आपके इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में, इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है हमारा, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उनको देख लीजिए पहले। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा चैप्टर ये। तो चलिए फिलहाल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ पिगी बैंक कंटेन 50 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे के कॉइन हमारे पास 100 हैं। 51 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये के जो कॉइन्स हैं, एक रुपये के, ये हमारे पास 50 हैं। 22 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपये के जो कॉइन्स हैं वो 20 कॉइन है हमारे पास। एंड 5 रुपीज़ कॉइन, और 5 रुपये के जो कॉइन है हमारे पास वो 10 हैं। अभी आपसे बोल रहा है if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down। अगर उस पिगी बैंक को, जिसमें ये कॉइन्स रखे हुए हैं, अगर उसको अपसाइड डाउन किया जाता है, नीचे की तरफ उसको किया जाता है, तो वहां से एक कॉइन अगर जब नीचे निकलता है, ठीक है, अब वो किसी भी चीज का कॉइन हो सकता है। ठीक है, 1 रुपये का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, कि जो वो कॉइन नीचे निकला है, ठीक है, नीचे बाहर आया है उस पिगी बैंक से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। विल बी 50 पैसे कॉइन, उसके 50 पैसे कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और 5 रुपये ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसको हमको समझना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबरिंग लिख लेते हैं कि क्या हमें कितने मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मिला है कि 50 रुपये के जो कॉइन है, 50 रुपीज़ के नहीं, 50 पैसे के, 50 पैसे के जो हमारे पास कॉइन्स हैं वो कितने दिए हैं, हमें 100 दिए हैं। तो 100 कॉइन हो गए हमारे पास 50 पैसे के। फिर उसके बाद ₹1, जो 1 रुपीज़ के हमारे पास कॉइन है वो कितने दिए हमें, वो दिए हमें 50। फिर उसके बाद ₹2, जो 2 रुपये के कॉइन दिए हमारे पास, ये दिए हमें 20 है ना, हाँ 20। उसके बाद ₹5 के जो हमारे पास कॉइन दिए हैं, ये दिए हैं हमें 10। अब एक काम करते हैं, पहले टोटल आप काउंट कर लेते हैं, टोटल कॉइन्स हैं कितने हमारे पास। तो देखिए, टोटल कॉइन्स जो हमारे पास बन रहे हैं, इन सबको आप ऐड करोगे तो कितने बनेंगे, 150, ये होगी 180। कितने हो गए टोटल, 180 कॉइन्स। ठीक है, तो ये तो हमने टोटल नंबरिंग लिख लिया अपनी, यानी कि ये हमारा एक टाइप का सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट में इसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी के लिए लिखेंगे हम पी, प्रोबेबिलिटी पी किसकी, विल बी ए 50 पैसा कॉइन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 50 पैसे कॉइन की। तो बताइए कितनी होगी। देखिए 50 पैसा कॉइन है, यहाँ चेक कीजिए 50 पैसे कॉइन कितने हैं आपके पास, 100 है ना। तो हमने लिख दिया 100 आउट ऑफ कितने में से हैं, 180 में से। तो 180 कट कर दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट। 2 के टेबल से 10 को कट करेंगे तो आ जाएगा 5, 2 के टेबल से 18 को कट करेंगे तो आ जाएगा 9। तो इसका मतलब आपका जो आंसर था वो आ गया आपका 5/9। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी किसकी, 50 पैसे कॉइन की। ठीक है, ये हो गई। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी पूछी है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, वो 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं नॉट अ ₹5 कॉइन, 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी होगा चलेगा। ठीक है, तो अब इसको दो तरह से करने, इसका तरीका है कि इसको दो तरह से कर सकता हूँ। क्या कीजिए कि 5 रुपये का जो कॉइन है, इसको देखिए यहाँ कितने हैं, 10 है ना, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो इसको हटा दो। बाकी जितने उनको ऐड कर लीजिए। तो 100 + 50 कितना हो गया, 150 + 20 170। तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा आपका 170। टोटल कितने थे हमारे पास, आउट ऑफ 180। 0 से हमने 0 कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया आपका 17/18। देखिए एक तरीके तो ये है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका ये है कि हम जितना भी हमारे पास सैंपल स्पेस है, जितना भी टोटल हमारे पास कॉइन है, इसको हम मानते हैं 1, इसकी वैल्यू को मानते हैं हम 1 माइनस। अब ये पूछ रहा है 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो इसी कॉइन को लिखिए 1 माइनस ये 10 जो है आपका 10 अपॉन में टोटल जितना सैंपल स्पेस है। टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 180। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 बन जाए 180 माइनस 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 180। 180 माइनस 10 कितना होता है, 170 अपॉन में 180। कट करोगे तो यहाँ से भी जो आपका आंसर आएगा वो 17/18 ही आएगा। तो दोनों तरीके आपके वैलिड हैं, आप किसी भी तरीकों को अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेकंड आपका मेथड हो गया सॉल्व करने का। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश लेने जाता है।
ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम, तो जो एक्वेरियम के जो मालिक हैं वो क्या करता है, उस अपने जो फिश टैंक है उसके पास, उस टैंक में से एक फिश बाहर निकालता है रैंडमली, बिना देखे हुए उसमें, ठीक है। आपको बोल रहा है जो ये टैंक है जिसमें से वो फिश बाहर निकाल रहा है वो शॉपकीपर, उसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। आसान सा क्वेश्चन है ना। देखिए टोटल नंबरिंग आपको दिया तो वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मेल फिश। नंबर ऑफ मेल फिश कितने दिए हैं टैंक के अंदर, तो ये दिए हैं आपको 5। अच्छा, सिमिलरली नंबर ऑफ फीमेल फिश कितने दिए हैं आपको, नंबर ऑफ फीमेल फिश दिए हमें 8, आई गेस, हाँ 8 है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना हो गया फिश का, टोटल फिश हो गया मेरे पास 8 + 5 कितना होता है 13, है ना, 13 हो गई। अभी आपसे पूछ रहा है कि अगर वो टैंक में से शॉपकीपर टैंक के अंदर हाथ डाल के एक रैंडमली एक फिश निकालता है तो उसके मेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और किस चीज़ की, मेल फिश के होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो आसान सा क्वेश्चन है ना। मेल फिश कितने देखिए हमारे पास 5 आउट ऑफ कितने में से 13 में से, तो 13, ये कट नहीं सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5/13, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, ये 11 हो गया, 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है अ गेम ऑफ चांस, ठीक है। ये आपने मेले वगैरह में भी देखा होगा, गेम ऑफ चांस मतलब एक सर्कल टाइप का बना है, इसमें नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ना, और एक एरो होता है तो उसको घुमाना पड़ता है। हालांकि आप तो ये मॉडर्न टाइम पे तो ये गेम कम चलता है, लेकिन पुराने टाइम पे चला करता था बहुत, ठीक है। तो बोला गेम ऑफ चांस है, कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, इसमें एरो को स्पिन करना है, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। आपके सामने एक्चुअली इसका डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम में चलो ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। कुछ इस तरह का डायग्राम है, इसके 8 सेक्शन बना रखे हैं। तो ये हो गए हमारे 4 सेक्शन, ये हो गए हमारे 6 सेक्शन, और 2 सेक्शन यहाँ से और बना लेते हैं, ये हो गए हमारे 8 सेक्शन। अब इनके अंदर ना नंबरिंग लिखी हुई है, तो ये नंबरिंग है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये नंबरिंग लिखे है, और यहाँ एक एरो बनाया है 1 के ऊपर, ठीक है। अब यही वो एरो है जिसकी बात कर रहा है कि ये गेम ऑफ चांस में इस एरो को हमने क्या करना है, सर्कुलेट करना है। अब इस एरो जब घूमेगा तो किसी एक नंबर पर जाके रुकेगा, ठीक है, और यहीं से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी आपको। देखो बोला एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, जितने भी आपके नंबर हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इक्वली हैं, क्योंकि 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 होगी, 2 आने की भी 1/8 होगी, 3 आने की भी 1/8 होगी, है ना। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, क्या हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये जो आपका सर्कल बना है ना, ये जो हमारे पास स्पिन है, तो इसमें इस एरो के रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, देखिए क्या पास नंबर आ रहे हैं, तो हम पहले इसका सैंपल स्पेस कर लेते हैं। सैंपल स्पेस को कैसे लिखते हैं, S इक्वल्स टू, अगर आपको सैंपल स्पेस समझ नहीं आ रहा तो आप वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए सैंपल स्पेस होते क्या हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो हमारे पास सैंपल स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, तो आपको आराम से यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन के आंसर मिलते रहेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ये जो एरो है आपका, इसको घुमाया तो 8 पर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सीधी सीधी बात है भाई, देखिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी कि आपके 8 पर रुके, तो क्या हो जाएगा, 8 तो एक ही बार है ना, इस पूरी लाइन को अगर देखो आप सैंपल स्पेस में, तो 8 तो एक ही बार है, तो 1 आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 8 है, तो 1/8 आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में आपको बोला है एन ऑड नंबर, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर पे इस एरो के रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी इस लाइन को देखिए सैंपल स्पेस को, इसमें ऑड नंबर कहाँ कहाँ है, देखिए 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, कितने होगा टोटल, 1 2 3 4 जगह पर ऑड नंबर है ना, तो 4 आउट ऑफ कितना 8, इसको कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, ये हमारा इसका आंसर हो गया। और थर्ड पार्ट कहता है, फिर थर्ड पार्ट में आपको लिखा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से ज्यादा हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किस चीज की पूछी आपसे, नंबर ग्रेटर देन 2, तो हम लिख देंगे नंबर ग्रेटर देन 2, इसका मतलब 2 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अपने सैंपल स्पेस को देखिए 1 और 2, अब आपसे 2 से बड़ा पूछा है, 2 नहीं आएगा उसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक 3 हो गया, 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे 2 से बड़े हैं, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब बन जाएगा 6 बाई टोटल नंबर कितने हैं 8,
कट करोगे इसको 2 के टेबल से तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो इसका जो आंसर आया वो आ गया आपका 3/4। चलिए इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो पार्ट फोर्थ में आपको बोला गया है अ नंबर लेस देन 9, तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9, लेस देन 9। कैसे निकालेंगे, देखिए इन नंबरों को चेक कीजिए, ये बोला आपसे लेस देन 9, तो सारे के सारे लेस देन 9 ही है। 9 से छोटा 8 भी है, 7 भी है, 6 5 4 3 2 1, सारे के सारे, तो कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। टोटल सैंपल स्पेस कितना था, ये भी 8 का ही था, तो यानी कि 8/8 कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। मतलब नंबर लेस देन 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, और 1 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 100%, यानी कि श्योर और सर्टेन इवेंट है ये, है ना। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है अ डाई इज थ्रो वंस, एक डाई को, ठीक है चलो एक डाई बना लेते हैं। देखिए मैं आपको फिर से वो कर दे रहा हूँ, रिकॉल कर दे रहा हूँ कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, वहां से आपके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट दोबारा नहीं बताए जा सकते, इतना टाइम नहीं होता है ना। तो यहाँ तो आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए, सारे कंसेप्ट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। हमने डाइस का सैंपल स्पेस किया है, हमने कॉइन का सैंपल स्पेस किया है, हमने जो आपके कार्ड्स होते हैं उनका सैंपल स्पेस किया है वहां बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं हम। तो बोले एक डाई है जिसको थ्रो वंस किया जाता है, इस डाइस में नंबरिंग आपको पता होगी कितने लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो जो डाइस का एक डाइस को एक बार जब हम रोल करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या आता है हमारे पास, सैंपल स्पेस आता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, इससे तो ज़्यादा और कोई नंबर आता नहीं है क्योंकि 6 तक नंबरिंग होती है डाइस के ऊपर, है ना। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब आपसे जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनका आंसर दे दीजिए फटाफट से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ डाई थ्रोज वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए इस लाइन में देखिए जरा प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर आप 10th क्लास में हो तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको प्राइम नंबर पता है, ठीक है। देखिए 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर और 5 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है हमारे पास, तो हो जाएगा 3/6, कट कर देंगे इसको तो हो जाएगा 1/2, आपका आंसर हो गया 1/2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर आपको निकालना प्रोबेबिलिटी किसका, नंबर लाइंग बिटवीन या लेइंग बिटवीन 2 and 6। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा कीजिए भाई, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है, लेकिन अगर लैंग्वेज थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज आ गया लैंग्वेज में तो आपका 1 मार्क गया, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर इसके। तो देखिए लिखा है प्रोबेबिलिटी नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में, ना 2 काउंट करोगे ना 6 काउंट करोगे, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से, देखिए 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है, 3 नंबर है। तो 3 आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितना है 6, कट करोगे तो इसका आंसर भी आपका 1/2 ही आएगा। फर्स्ट का आंसर भी 1/2 था, सेकंड का आंसर भी आपका 1/2 आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट कहता है एन ऑड नंबर, चलिए निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑड नंबर ढूंढिए, इसमें से कौन कौन से हैं। देखिए 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, ये भी 3 ही है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/2 आनी चाहिए। कट करेंगे तो यहाँ से भी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2, तीनों की ही प्रोबेबिलिटी क्या आई है 1/2, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में मैं क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोला गया है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये कार्ड बेसिकली कार्ड बेस्ड क्वेश्चन है। अब फिर से वही दोबारा मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि ये अगर आपने अगर मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके देखिए तो आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा और आप इसके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो आपको बोला 52 कार्ड्स को अच्छी तरह से शफल किया गया, मतलब फेंटा गया, जिसको बोलते हैं ना ताश को इस तरह से फेंटते हैं ना, तो उसको शफल किया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वैसे एक बार मैं आपको उसको सैंपल स्पेस दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सैंपल स्पेस मैं बना नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने समझाया था आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। देखो ये है सैंपल स्पेस कार्ड का।
टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स। उसमें से आपके 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं। ठीक है, इन 26 ब्लैक कलर के कार्डों के फिर आपके दो सेक्शन में बटे होते हैं। 13 कार्ड आपके स्पेड के, 13 कार्ड आपके क्लब के, जिनको हिंदी में हुकुम और चिड़ी बोलते हैं। ये देखो उनके डायग्राम है, इस तरह का आपका हुकुम का यानी कि स्पेड का होता है, और इस तरह आपके क्लब यानी कि चिड़ी का होता है। अब इसमें जो नंबरिंग होती है, सबसे पहले जो 1 होता है, 1 को 1 नहीं लिखा जाता बल्कि ए लिखा जाता है, तो इसको हम ए से बोलते हैं। फिर उसके बाद पूरी नंबरिंग लिखी होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपके नंबर कार्ड। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक आपके सारे के सारे क्या है, नंबर कार्ड हैं। उसके बाद 11 नंबर के कार्ड पे जे लिखा होता है, जिसको हम जैक कहते हैं। 12 नंबर के कार्ड पे क्यू लिखा होता है, जिसको क्वीन कहते हैं। और 13 नंबर के कार्ड पे के लिखा होता है, जिसको हम किंग कहते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके स्पेड के जो कार्ड होंगे ये कितने होंगे आपके पास 13। सिमिलरली जैसे मैंने ये बनाया बिल्कुल ऐसे आपके 13 होंगे। क्यों, कौन से क्लब के कार्ड, ऐसे 13 आपके फिर रेड कलर के। देखो रेड कलर भी दो सेक्शन में बटा होता है 13 में। 13 आपके हार्ट कार्ड होंगे जिनमें हार्ट का साइन बना होगा, और 13 आपके डायमंड जिसमें इस तरह का आपका साइन बना होगा। ये ठीक है, एक रोम्बस की तरह ये आपका डायग्राम बना होगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज है, एक आपका एस होगा, फिर नंबरिंग होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। तो 13 कार्ड इसके, 13 कार्ड डायमंड के, 13 कार्ड हर्ट के, 13 कार्ड क्लब के, 13 कार्ड आपके स्पेड के। ठीक है, और हर कार्ड के ऊपर अगर स्पेड का कार्ड है तो हर कार्ड के ऊपर आपको इस तरह का ये पान का पत्ता टाइप का नजर आएगा। ठीक है, अगर क्लब का कार्ड है तो आपको इस तरह के साइन नजर आएंगे 13 के 13 कार्ड के ऊपर। और 13 अगर आपके हर्ट के क्या बोलते हैं कार्ड्स हैं तो उनके ऊपर आपको हर्ट का सिंबल नजर आएगा, और डायमंड के कार्ड्स हैं तो आपको उसके ऊपर ये डायमंड का साइन नजर आएगा। ठीक है, चलो मैंने सैंपल स्पेस आपको थोड़ा सा समझा दिया है। ठीक है, और अगर आपको और अच्छे से इसको समझना है तो आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन पा रहा हूँ वापस। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट इसका पूछा गया है कि अ किंग ऑफ रेड कलर। तो मैं फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ। 14th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी, एक सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो अभी बताइए मैंने रेड कलर के कार्ड कितने बोले थे, मैंने 13 का 2 रेशियो बताया था ना, 13 और 13 कितने 26। और ये पूछ रहा है केवल किंग। अब किंग एक होगा रेड कलर का, रेड कलर का जो आपका हार्ट था उसका एक किंग होगा, और रेड कलर का जो एक डायमंड था एक उसका किंग होगा। तो कितने किंग हुए टोटल, टोटल हमारे पास 2 किंग हुए। कितने में से टोटल पत्ते कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है ना, 52। ये हो गया, कट करेंगे इसको तो 1/26 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है अ फेस कार्ड। चलिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए जो मैंने आपको बोला था जैक की, क्वीन और किंग, ये जो 3 कार्ड है ना इनको फेस कार्ड भी कहते हैं। तो 3 फेस कार्ड बनेंगे आपके स्पेड के, 3 फेस कार्ड बनेंगे आपके क्लब के, 3 फेस कार्ड बनेंगे आपके हर्ट के, और 3 फेस कार्ड बनेंगे आपके डायमंड के। तो कितने हो गए 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गया 3 4 जा 12। टोटल कार्ड कितने हो गए आपके पास फेस कार्ड, ये हो गए 12 आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ 52। कट कर दीजिए, चलो इसको 2 के टेबल से कट करते हैं तो ये हो गया 6, यहाँ आ गया आपका 26। फिर इसको कट कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 3 जा 6 और 13 2 जा 26, ये आ गया आपका 3/13। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बोला है अ रेड फेस कार्ड। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड फेस कार्ड की। अच्छा जरा सीधी सीधी बात है, रेड कलर के कार्ड कितने हैं आपके पास 26 टोटल है ना। अब उसमें से फेस कार्ड 3 फेस कार्ड आपके रेड कलर के होंगे हार्ट के, 3 रेड कलर के फेस कार्ड होंगे आपके डायमंड के। तो 3 + 3 कितना हुआ 6। इसका मतलब जो यहां से प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी 6, कितने में से आउट ऑफ 52। कट कर दीजिए इसको, कट करोगे 2 के टेबल से, 2 3 जा 6 और यहाँ आपका आएगा 52 को अगर 2 के टेबल से कटोगे तो 26। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/26। ठीक है, चलिए अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपको बोला है द जैक ऑफ हार्ट। आपको निकालनी प्रोबेबिलिटी किसकी, जैक ऑफ हार्ट। भाई सीधी सीधी बात है, हार्ट की बात कर रहा है तो हार्ट मतलब एक पर्टिकुलर कार्ड की बात कर रहा है। अब हार्ट के जैक कितने होंगे, एक ही तो होगा, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 1/52। ठीक है, इसका कुछ करना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है, एक सेकंड, हाँ जो फिफ्थ पार्ट है
उसमें क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी पूछी है फिफ्थ पार्ट में? अ स्पेड, एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो स्पेड के कितने कार्ड थे? ठीक है, चलो वापस से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये रहे स्पेड कितने टोटल? 13 है ना। 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट, 13 डायमंड। तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 13 आ सकते हैं आपके नंबर जगह 13 आउट ऑफ 52। कट करोगे इसको, 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, उसको भी चलो यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ मैं। स्पेस यहाँ पे बहुत कम है फिर भी चलो। प्रोबेबिलिटी क्या पूछा आपसे लास्ट में? लास्ट में पूछा था क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड के क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? सीधी सीधी बात है। चलो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक बार। देखिए डायमंड, ये रहा डायमंड, 13 कार्ड हैं 1 से लेके 13 नंबर तक। 13 में क्वीन कितना है? एक ही तो आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 1/52 इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाले का। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है 5 कार्ड्स। अच्छा, कार्ड्स आपके पास केवल 5 ही हैं। क्या क्या हैं? द 10, मतलब 10 नंबर का कार्ड है, जैक है यानी कि जे, क्वीन, क्यू, किंग, के एंड एस। एस मतलब जो 1 नंबर का कार्ड होता है, फर्स्ट नंबर का कार्ड, उसको ए लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कार्ड है, लेकिन किसके सारे सारे डायमंड के। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू क्या क्या है आपके पास? देखिए एक आपके पास ए यानी कि एस, फिर दिया आपको 10 नंबर का कार्ड, फिर आपको 11 नंबर का यानी कि जे, फिर 12 नंबर का यानी कि क्यू, और फिर आपका 13 नंबर का यानी कि के। और ये सारे के सारे जो कार्ड हैं किस चीज़ के हैं? चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये सारे के सारे कार्ड हैं हमारे डायमंड के, डायमंड शिप के। डायमंड ही बोलो ना, हाँ डायमंड। ठीक है, ये डायमंड शिप के कार्ड हैं आपके। तो ये तो होगा हमारे पास सैंपल स्पेस। देखिए सैंपल स्पेस हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपके पास बार बार आपको सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप सैंपल स्पेस बना लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी से मिल जाएंगे फटाफट से। ठीक है, एक सेकंड अरेंज कर लेता हूँ इसको ढंग से। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है 1 कार्ड इज टेकन फ्रॉम द रैंडम। इस इन 5 कार्डों को अच्छे से शफल किया गया, फेंटा गया है। अब यहाँ से एक कार्ड को बाहर निकाला जाता है, तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। इस कार्ड के इन 5 में से एक जो कार्ड हमने फेंटा है कार्ड, उसमें से एक कार्ड जब हम निकालते हैं तो उसके क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी और किसके? क्वीन कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्वीन कितना है? एक ही तो है कार्ड, तो 1 आउट ऑफ कितने कार्ड टोटल हमारे पास? तो 1 2 3 4 5 कार्ड हैं, तो 1 आउट ऑफ 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 1/5 चांस है। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो कितना? 20% चांस है आपके पास कि वो नंबर जो होगा वो क्वीन कार्ड होगा, जो कार्ड होगा आपका। ठीक है, सेकंड है अच्छा सेकंड में बोला गया है इफ द क्वीन कार्ड इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अच्छा अभी यहाँ पर जरा इंटरेस्टिंग चीज है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपने। आपको बोला है जैसे कि मान लो आपने कार्ड निकाला, पहले जो 5 कार्ड थे आपके पास आपने फेंका, इसमें जो एक कार्ड है आपका वो क्वीन आई और आपने उसको उठा के वहां से अलग कर दिया। अच्छा मुझे ये बताया आप सैंपल स्पेस कितना बचा आपके पास? अब सैंपल स्पेस कितना बचा? जब क्वीन कार्ड आपने जो निकली उसको आपने अलग रख दिया है, तो आपके पास सैंपल स्पेस बचा केवल क्या क्या? ए 10 जे और क्यू तो आपने निकाल दिया, क्योंकि मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहले क्वेश्चन में जो क्यू आया उसको आपने हटा दिया वहां से, तो ये एक बचा आपके पास क्यू। और ये सब किसी के हैं? डायमंड के हैं, तो मैं डायमंड लिख नहीं रहा हूं दोबारा। ठीक है, ये हो गया आपके पास सब सैंपल स्पेस, ये बचा है। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में आपको ये बोल रहा है कि जो क्वीन आई थी उसको आपने अलग रख दिया है। अभी पूछ रहा है असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड। जो आप दूसरा कार्ड आप निकाल रहे हो गड्डी में से, तो वो एक एस हो। तो प्रोबेबिलिटी निकालने आपको किसकी? एन एस की। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ही तो है एस उसमें, तो 1 कितने में से? अभी ध्यान रखना आपको 5 नहीं लिखना है। क्यों 5 नहीं लिखना है? क्योंकि आपके पहले क्वेश्चन में बोला है कि जो क्वीन आपकी, मान लीजिए पहले कार्ड आप जो आपने निकाला उसमें क्वीन आ गई है और क्वीन को उठा के आपने साइड कर दिया, मतलब ये आपका डिलीट हो गया यहाँ से। अब क्यू तो डिलीट हो गया। आप कितने सैंपल स्पेस बचे आपके पास? 1 2 3 4, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/4। इन 4 में से हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा सेकंड के 2 पार्ट हैं, तो सेकंड का ए वाला सेक्शन है। अब सेकंड का जो बी वाला पार्ट है इसको कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का ही। तो इसमें बोला गया है एन एस। अब सेकंड बोला गया अ क्वीन। अब जरा ये इंटरेस्टिंग चीज है, फिर से देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? क्वीन की। अब जरा मुझे एक बात बताइए,
फर्स्ट जब क्वेश्चन में क्वीन आ गई थी, इसको तो हमने साइड में कर दिया ना, ये तो हटा दिया है। 4 आपके पास सैंपल स्पेस कुल हैं, अब इसमें से बोल रहा है क्वीन आने की, तो यहाँ तो क्वीन बची नहीं है, अब क्वीन तो हमने पहले ही हटा दी थी साइड में, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है। अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0, क्योंकि है ही नहीं क्वीन, तो आउट ऑफ कितना 4। अब 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर में से कितना आता है 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, है ना, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। चलिए ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। अब 16 क्वेश्चन आपको बोला गया है 12 डिफेक्टेड पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टेड पेनों को 132 अच्छे पेनों के साथ मिक्स कर दिया गया है बाय एक्सीडेंटली। तो चलिए पहले इनका नंबरिंग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है डिफेक्टेड पेन, तो डिफेक्टेड पेन्स कितने हमारे पास, डिफेक्टेड पेन हमको गिवन है 12। चलिए, और गुड वंस कितने हैं, जो अच्छे पेन है, गुड पेन्स लिख लेते हैं। चलिए गुड पेन्स, जो अच्छे पेन्स हैं हमारे पास वो कितने हैं 132। तो एक काम करें, इससे पहले तो आप टोटल पेन लिख लीजिए, टोटल पेन कितने हो रहे हैं। तो हमारे पास टोटल पेन्स कितने हो रहे हैं, 132 में 12 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 144। टोटल पेन आपके पास कितने हो गए 144। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोला है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टेड। मतलब जो सारे के सारे पेन आपने मिला रखे हैं ना 144 पूरे अपने आपके पास पूरी मतलब गड्डी है 144 पेनों की। आप बोला इसको इसमें खाली ऐसे देखने पे झांकने पे इन पेनों को ऐसा पता नहीं लगेगा कि कौन अच्छा पेन है और कौन बुरा पेन है, मतलब कौन खराब है, कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। ठीक है, आगे बोलता है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम। आपने उस 144 पेन में से एक पेन कोई से भी उठा लिया रैंडमली फ्रॉम दिस लॉट, इस पूरे लॉट में से एक पेन उठा लिया आपने। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वंस। अब आपको ये बताना है कि जो आपने पेन उठा रखा है 144 पेनों में से इसके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया ये भी। प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, पेन टेकन आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन आउट इज गुड वन। इसके अच्छे पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अच्छे पेन कितने हमारे पास टोटल 132 है ना, 132 आउट ऑफ कितने में से 144। अब इनको कट कर दीजिए किसके टेबल से, वैसे 2 के टेबल से भी इसको कट कर सकते हैं, और किसके टेबल में आ रही है 6 2 12, वहाँ से 6 2 12, हाँ 6 के टेबल से भी कट हो सकता है। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं 6 के टेबल से कट कर दे रहा हूँ, आप किसी भी टेबल से कट करके देख सकते हो इसको। 6 2 12, 1 बचेगा, 6 2 12, 6 2 12, यहाँ से 2 बचेगा, 6 4 24, तो 22/24 आ गया। फिर इसको 2 के टेबल से कट कर दिया, 2 11 जा और 2 12 जा, तो ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया 11/12। अभी तो कट नहीं सकता ना, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अच्छे पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 11/12। आप इसको चाहो तो परसेंटेज में भी बदल सकते हो, 11/12 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 1100/12 आ जाएगा, ये 90 समथिंग आएगा आपके। ठीक है, 9 मतलब 90 के आर पार आएगा, इतना परसेंटेज हो जाएगा परसेंटेज में। हालांकि परसेंटेज आपको निकालनी नहीं है, मैं खाली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला गया है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स। अब ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। बोला है एक लॉट है जिसमें 20 बल्ब हैं, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, उसमें से 4 आपके जो बल्ब हैं वो खराब हैं। तो चलो पहले टोटलिंग कर लेते हैं, मतलब नंबरिंग लिख लेते हैं। तो उसके बाद पहले आपको टोटल बल्ब दिए हैं, टोटल बल्ब्स कितने हैं हमारे पास 20 बल्ब्स भी है। डिफेक्टेड कितने हैं इसमें, खराब कितने हैं, डिफेक्टेड बल्ब्स कितने हैं 4 बल्ब्स। तो बताइए अच्छे कितने हैं, फिर गुड वंस, गुड बल्ब्स कितने हैं, अच्छे बल्ब जो है आपके पास कितने होंगे, तो 20 में से 4 माइनस कर देंगे, कितने बचे आपके पास 16 बल्ब। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आपको बोल रहा है ये सारे बल्ब आपके एक साथ मिले हुए हैं, 20 के 20 बल्ब आपके एक साथ मिले हुए हैं, एक समझ लीजिए एक बैग में रखे हैं या फिर एक पॉकेट में किसी बॉक्स में रखे हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए। आपको बोल रहा है 1 बल्ब इज टेकन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब उसमें 20 बल्बों में से एक बल्ब को निकाला जाता है बाहर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टेड। उस बल्ब के डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो बल्ब आपने निकाला है। तो ठीक है, इसको आराम से निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, कि बल्ब जो आपका निकला है वो कैसा हो, डिफेक्टेड हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड बल्ब, तो डिफेक्टेड बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिफेक्टेड बल्ब कितने हमारे पास टोटल हैं 4, कितने में से आउट ऑफ 20, कट कर दीजिए, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो यानी कि इसका आंसर आ गया आपका 1/5, ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछता है, सेकंड पार्ट में लिखा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज, मतलब सपोज मतलब मान लिया कि जो बल्ब आपने निकाला था पहले लॉट में ना,
ड्रॉन इन फर्स्ट, मतलब इसको फर्स्ट वाले पार्ट में जो आपने बल्ब निकाला है बोल रहा है कि वो डिफेक्टेड है ही नहीं, नॉट डिफेक्टेड एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और अब इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। चलिए ऐसे मान के चलते हैं कि आप शॉपकीपर हो, ठीक है, आपके शॉप पे कोई कस्टमर आता है और आपने जो बल्ब रखे हैं 20 के 20, उसमें 4 बल्ब खराब हैं और 16 बल्ब अच्छे हैं। आपसे वो कस्टमर कहता है कि मुझे एक बल्ब चाहिए, आपने निकाला, उसको टेस्ट किया, चेक किया तो वो अच्छा बल्ब था। अब आपने वो कस्टमर को बल्ब दे दिया, कस्टमर उस बल्ब को लेकर चले गया, ठीक है। इतना अभी तक क्वेश्चन ये कहता है। आगे बोलता है नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब जितने बल्ब बचे हैं उसमें से एक फिर निकाला जाता है। अब बचे कितने हैं पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बचे कितने हैं, जो आपने अच्छा बल्ब निकाला था वो अच्छा बल्ब था, वो कस्टमर लेके चले गया। अब कितने बचे आपके पास, 20 में से एक बल्ब जो था वो तो चले गया। अब कितने बचे, 19 बल्ब बचे ना। अब तो सैंपल स्पेस आपको ध्यान रखना, अब सैंपल स्पेस आपके पास 19 बचा है। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं आफ्टर, एक सेकेंड, हाँ, आफ्टर टेकिंग आउट, जो अच्छा बल्ब था उसको आप निकाल रहे हो ना बाहर, तो आफ्टर टेकिंग आउट गुड बल्ब, टेकिंग आउट वन गुड बल्ब, अभी हमने एक बल्ब तो बाहर निकाल दिया। तो आप इसमें से बताइए पहले मुझे कि अब टोटल बल्ब कितने बचे। मैं थोड़ा तो सैंपल स्पेस दोबारा बना रहा हूँ। टोटल बल्ब्स कितने हैं, अब बचा आपके पास 19 बल्ब, ध्यान में रखना, ठीक है। अब खराब कितने हैं अभी, तो खराब तो अभी निकला ही नहीं ना बाहर, तो खराब तो अभी भी हमारे पास कितने हैं, 4 के 4 ही हैं, ठीक है। अच्छे कितने बचे हैं अब, तो अच्छा एक बल्ब जो आपने निकाला था पहले वो अच्छा था, तो वो लेके तो कस्टमर चले गया। अब कितने बचे, 16 में से एक कम हो गया, अब बचा आपके पास 15 बल्ब, ठीक है। ये सैंपल स्पेस आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी आप उसको निकाल दीजिए। सेकंड पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, हाँ, तो आपको बोल रहा था कहाँ गया, हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टेड। अब आपके बल्ब के डिफेक्टेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब नॉट डिफेक्टेड। अब तो आराम से क्वेश्चन का आंसर हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। तो डिफेक्टेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब अच्छे बल्ब कितने हमारे पास, 15 बल्ब है ना, 15 आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 19, 20 नहीं देखो क्योंकि एक बल्ब तो लेके चले गया था वो, ठीक है, कस्टमर आपका, तो 19 बचा, तो 15/19 आ गया, और बस यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 17 क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ठीक है, एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं। डिस्क मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्लेटें रखी हुई हैं 90, ठीक है, आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, और जिनमें नंबरिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से नंबरिंग लिखी है, ठीक है, अप टू 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, अब नंबर्स जो है मान लो एक ऐसे साइड में रखे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपने रैंडमली पूरे के पूरे स्लॉट में से जो 90 डिस्क रखे हैं या फिर आपके गड्ढे बना रखे हैं इनके समझ लीजिए, तो आपने एक प्लेट कहीं से भी कोई उठा लिया, ठीक है, रैंडमली। अब आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें 2 डिजिट का नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 5 से डिविजिबल होने वाले जो आपके नंबर्स हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। देखो सैंपल स्पेस में हम क्या करेंगे, नंबरिंग लिख लेंगे पूरी की पूरी। तो नंबरिंग आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से पूरा आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से चलेगा 6 डॉट 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 अप टू कहाँ तक, 90 तक, ठीक है। इस तरह से हमने एक छोटा सा सैंपल स्पेस बना लिया समझने के लिए, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चनों के आंसर चेक करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया इसके फर्स्ट पार्ट में कि एक 2 डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी किसके, 2 डिजिट नंबर के डिस्क की, 2 डिजिट नंबर, वो प्लेट जिस पे आपके 2 डिजिट का नंबर लिखा हो, 2 डिजिट नंबर डिस्क के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 नंबर के डिस्क हैं कितने। तो इसको या तो आप ऐसे जैसे नंबर पूरा लिख के तब निकाल लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक काम कीजिए, देखिए 2 नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, मतलब 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे छोटा जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 10। अब 10 से छोटे नंबर कितने पहले ये देखिए, एक 9 हो गया, 8 7 6 उसके बाद 5 4 3 2 1, ये नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए टोटल, देखिए 3 6 9, कितने हो गए टोटल, 9 नंबर आउट ऑफ कितने, 90। तो 90 में से जब 9 माइनस करो तो कितना बचेगा, 81 बचेगा, है ना। तो बस यानी कि आपके पास जो दो डिजिट के नंबर हैं वो कितने हैं, वो हैं 81 आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 90। अब इसको कट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कहने का मतलब है। तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90,
तो यही हो गया आपका आंसर 9/10। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पहले पता करना पड़ेगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सैंपल स्पेस अगर मैं बनाऊं यहाँ पे एक छोटा सा बना देता हूँ तो क्या क्या होंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 9 जा 81। अब 10 का करेंगे तो 100 चला जाएगा, 100 तक तो हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास तो नंबर केवल 90 तक ही है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस किसका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो कितने काउंट कर लीजिए, कितने कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो रहे हैं टोटल नंबर, ये 9 आउट ऑफ कितने 90, टोटल 90 नंबर थे ना, आउट ऑफ 90 कट कर दोगे तो 9 1 जा 9 अपॉन में 9 10 जा 90, तो 1/10 इसका आंसर आ गया हमारा। सेकंड जो पार्ट था इसका आंसर हो गया आपका 1/10। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, एक नंबर जो 5 से डिविजिबल होता है। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख देता हूं मैं, नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, मतलब उन नंबरों की प्रोबेबिलिटी निकालने जो 5 की टेबल में आते हों। अब 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं 5 की टेबल में, देखिए छोटा सा इसका एक सैंपल स्पेस में, चलो यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। एस कौन कौन से नंबर होंगे 5 की टेबल में, कौन कौन से आते हैं 5 की टेबल में, 5 आता है, फिर 10 आता है, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आ जाएगा, 45 आएगा, उसके बाद 50 आएगा, एक सेकंड थोड़ा इसको और लेंथ ले लेते हैं, हाँ 50 आएगा, उसके बाद 55 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा, फिर उसके बाद 70 आएगा, 75 आएगा, 80 आएगा, उसके बाद 85 आएगा और लास्ट में 90 आएगा। अब इन नंबरों को काउंट करो तो जरा कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास 18 जो 5 के टेबल में आते हैं। तो बस आ गया आपका आंसर 18 आउट ऑफ कितना टोटल 90। 9 के टेबल में दोनों आते हैं, 9 2 जा 18 और 9 10 जा 90। अभी फिर कर सकते हैं 2 के टेबल से, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका आंसर 1/5। ठीक है, ये हो गया हमारे 18 क्वेश्चन। एक सेकंड, हाँ ये हो गया हमारे टोटल 18 क्वेश्चन और बहुत आसान से क्वेश्चन थे और आई होप आपके समझ में सारे के सारे क्वेश्चन ही आ गए होंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये चैप्टर में अभी भी आपके 10-15 8-10 क्वेश्चन बचे हुए हैं और क्वेश्चन अभी थोड़ा समझाने वाले क्वेश्चन अच्छे हैं ये, है ना, तो इनमें थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है मेरे हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आपके, नेक्स्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इंतजार कीजिए और अपनी पढ़ाई तब तक करते रहिए। जो हमने पहले वीडियो कवर कर लिए हैं उन वीडियो को देखिए और उन क्वेश्चन को लगाते रहिए। देखिए एक ही तरीका है केवल मैथ को सीखने का, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।